हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वास्तु का देखेंगे। कितने लोग आज वास्तु के लिए अवेयर है, वास्तु के लिए अलग अलग कंसल्टेंट्स भी है। लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि कौन सा कंसल्टेंट सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या करना है, वास्तु एग्जैक्टली है क्या। फिर एट द एंड ये भी हो जाता है कि वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता है। सो लेट मी क्लियर दिस कंसेप्ट टोटली, और इसके बाद आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी वास्तु को लेकर के। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। तो वास्तुशास्त्र तो टिपिकल प्लान के ऊपर तो जो भी फंक्शनिंग है दैट यू आर अवेयर, बट अभी जो चीज़ आपको घर के अंदर करनी ज़रूरी होती है वो होता है उसका बैलेंसिंग। अब सभी कंसल्टेंट अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। मैंने जो अपने हिसाब से काम किया उससे मेरा जो अनुभव रहा है, जितने ही अभी ऑलमोस्ट वास्तु के ही अगर बात करूँ तो 12 ईयर से ऊपर हो गए होंगे इसका जो बैलेंसिंग प्रोसेस है वो करते करते। और ये करने के बाद व्हाट आई रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि प्लान पे कहीं पे भी कुछ भी चीज़ होती है, एनर्जीज अगर बैलेंसिंग में नहीं होती तो वहाँ पे प्रॉब्लम आते 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 ही है। सो वास्तु बेस्ड प्लान बना देना, एक तो वास्तु बेस्ड 100% प्लानिंग तो आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत सारे क्राइटेरिया है उसके। बट फिर भी जितना भी बनाया हुआ है वो करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेस होगे और स्पेस आपको फुलफिलमेंट देगा। बट एनर्जी बैलेंस करने के बाद वास्तु दोष देखे हुए हमने बहुत सारे होते हैं, बट जब एनर्जी बैलेंस करने जाते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होने लगती है क्लाइंट्स के लाइफ में, और बहुत कुछ चीज़ें उनको मिलती है ऐसी कि जब वास्तु दोष होने के बावजूद भी बैलेंसिंग मोड पर आती है। सो माई एक्सपीरियंस इज यू हैव टू फोकस ऑन द एनर्जीज, यू हैव टू बैलेंस द एनर्जीज, और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको तंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। सो लामा फेरा इज देयर। लामा फेरा इज द मास्टर मोडालिटी, पावर मोडालिटी है। इससे हीलिंग करने के बाद वहाँ पर, क्योंकि लामा फेरा में भी जो सिंबलिज्म है वो देवताओं को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो एलिमेंट बैलेंसिंग ही तो करना है ना वास्तु में। सो दिस इज़ द टेक्निक, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी कि डायरेक्टली वो कर रहा है। जो जहाँ पर आपको कुछ भी तोड़फोड़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड यू हैव टू मैनेज। सो फॉर बेस्ट वास्तु बेस स्पेस के लिए आपको वहाँ पर एनर्जीज ही बैलेंस करनी पड़ेगी। अब कितने लोगों को ये होता है कलर्स के ऊपर और ये सब जो चीज़ें होती है, तो कलर्स का जो है एक्चुअली अगर आप टिपिकल वे में जाओगे कि ये कलर यहाँ पे, तो वैसे नहीं होगा। कलर्स का देयर इज़ अ कैलकुलेशन। कलर का एक वीडियो भी बनाया हुआ है फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो वो देख लीजिए। कलर्स जो है लाइक रेड कलर है तो रेड कलर सबके लिए, सब जोन के लिए नहीं चलेगा। वो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ गेम प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली कलर्स वहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप टिपिकल वे में जाते हो कि यहाँ पर इस जोन में यही, तो फिर वास्तु के ही कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो तो सबका ही एक जैसा बन जाएगा। तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है ना, तो इसी के लिए ये सब पूरा एनालिसिस और डायग्नोस करना पड़ेगा। सो हियर यू नीड एक्सपर्ट कंसल्टेंट कि जो देखे वेर इज़ इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस जहाँ पे भी है वहाँ पर बैलेंसिंग लाया कैसे जाएगा। सो दीज आर द मेडिसिन्स, जो भी चीज़ें होती है। अब कितने लोगों को ये होता है कि ये कॉस्टली है, तो यस इट इज़ कॉस्टली अगर कंपैरिजन करने जाओगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जो होता है वो एक्चुअली कॉस्टली होने के पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज है। सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो कॉस्टली या चीप का कोई एक्चुअली है नहीं, क्योंकि किसी के लिए 50,000 रुपये किसी को कॉस्टली पड़ सकता है और किसी को 5 लाख भी चीप पड़ सकता है। तो डिपेंड्स है
कि क्लाइंट का क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें चलती है। सो इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका कॉस्टिंग है, वो कॉस्टली है या सस्ता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट हाँ, कॉस्टिंग इज़ देयर। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है। अब ये इन्वेस्टमेंट वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि करे कि नहीं करे। सो वेन एवर यू आर डूइंग अ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अब डायग्नोस करवा लो। डायग्नोस करवाने के बाद जो डायग्नोसिस आ रहा है उसको देखो, अपनी लाइफ के साथ मैनेज करके, रिलेट करके देखो। अगर वो दोनों ही चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही है, दैट मीन्स आपको ज़रूरत है वहाँ पे बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग आपको करवाना पड़ेगा। बिकॉज आज प्रॉपर्टी वैल्यूज़ आर हायर, इट इज़ इन CR। और जो ये रेमेडियल चीज़ें होती है वो हज़ारों में या लाखों में हो सकती है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चला जाता है। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ वैलिड, क्योंकि ये बात ये होती है, और हर क्लाइंट को मैं बोलता हूँ कि जितना भी जल्दी आप वास्तु कंसल्टेंट हायर कर लेते हो ना, दैट इज़ द बेस्ट। मेरे सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जब ज़मीन खुली हुई होती है, और ज़मीन के लेवल से ही हम एनर्जाइज करके काम करते हैं ना, उसमें 100% मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। अब जब किसी का सब कुछ बन गया है और उसके बाद फिर एंट्री मिलती है, तो फिर एनर्जी बैलेंस कर पाते हो, बट वहाँ के एलिमेंट्स जो है वो बन चुके हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। कितने लोग ऐसे आते हैं कि फ्लैट परचेज कर लिया है, उनका फ्लोरिंग वर्क हो गया है, टाइलिंग वर्क हो गया है, बेसिक पेंट्स भी लगा दिए है बिल्डर ने, फॉल सीलिंग भी करके दे दी है, फिर क्या हो जाता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स गड़बड़ हो गए हैं। फिर वहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है, बट द बेस्ट इज़ अर्लीस्ट आप ये चीज़ करवा लो। बिकॉज हर शेप, हर कलर, हर एक चीज़ एक एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट बैलेंस करने के लिए आपको ये सारे के सारे टूल्स कंस्ट्रक्शन एरिया पे देखने ही पड़ेंगे। सो दिस इज़ माई एडवाइस इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द मनी कि बहुत ज़्यादा पैसे हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू डू फॉर वास्तु बैलेंसिंग इफ़ यू आर गोइंग विद द गुड। अब यहाँ पर कितने लोगों का ऐसा होता कि झोपड़पट्टी वालों को वास्तुशास्त्र क्यों हेल्प नहीं करता, तो 1 BHK 2 BHK को क्यों नहीं करता। सो ये जो है ना, ये एक लाइफस्टाइल है, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड विद अमीरी गरीबी या ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब जिसका जो एबिलिटी होता है वो अच्छी लाइफ इन्वॉक करता है अपनी लाइफ के अंदर। लाइक किसी के पास अगर पैसे है तो वो मर्सिडीज़ लेगा, किसी के पास नहीं है तो छोटी गाड़ियाँ लेगा। सो इट डिपेंड्स है। तब यहाँ पर लग्जरी की बात हो जाती है, तो वास्तु जो है वो एक टाइप का लग्जरी मटेरियल है, लग्जरी सब्जेक्ट है। सो दिस इज़ द रीज़न कि एवरीबडी इज़ नॉट डूइंग। एंड दूसरा एक पार्ट ये भी हो जाता है, छोटे प्रोजेक्ट्स में भी होता है, बट उसका कॉस्टिंग फिर उनका जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली उनको ज़्यादा लगता है। एंड दिस इज़ द रीज़न। बट एनर्जी बैलेंसिंग हर जगह पर होता है, एनर्जी बैलेंस होने से फ़ायदा होता ही है। अब मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, पैसे के ऊपर ही फोकस हो जाता है कि पैसे आए पैसे आए। तो वास्तु पैसे लाने के लिए कंसेप्ट है ही नहीं। वास्तु का कंसेप्ट क्या है कि जो स्पेस है वहाँ पर हार्मनी आएगी, शांति आएगी, और प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग लामा फेरा करता है। तो जब ये चीज़ आएगी तभी आप कोई चीज़ कर पाओगे ना। सो वाई यू आर फोकसिंग ओनली ऑन मनी। मेरे पास कितने क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसे वैसे बहुत कुछ है, उनको पैसों की कोई नहीं पड़ी, बट शांति नहीं है, हेल्थ बिगड़ी हुई रहती है। सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। ये क्राइटेरिया वाले क्लाइंट्स भी होते हैं। सो डोंट फोकस ओनली ऑन द मनी पोर्शन। मनी के सिवाय के बहुत सारे डायमेंशंस है, वो बैलेंस करना ज़रूरी होता है। वो जो बैलेंस हो जाते हैं तो पैसे तो अपने आप ही आने होते हैं व्हेन यू आर इन द अलाइनमेंट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। यह खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें।
लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।